नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ जो देख के आपको आर्बिट्रेशन जो नोटिसेस आपको आती है, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुने जाते हैं। यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेशन इंटरिम ऑर्डर किए जाते हैं, लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। तो उसको कैसे रद्द करवाया जा सकता है, ये आज एक न्यूज को पढ़ के और उसके साथ इस न्यूज में जो भी बिलासपुर हाईकोर्ट का जो निर्णय है, वो हाईकोर्ट का निर्णय यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे जजमेंट है वो पढ़ के मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, जितने लोग आर्बिट्रेशन से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिसेस आ रहे हैं, एनआई एक्ट में नोटिसेस आ रहे हैं, तो उन तक ये वीडियोस आप जरूर शेयर करना और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको आप लाइक करोगे दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं अगले नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप लाइक जरूर इसको करते रहना दोस्तों। जब आप लाइक करते हो तो ये वीडियो ज्यादा वायरल हो जाएगा और ज्यादातर जो लोग इस आर्बिट्रेशन नोटिसेस से, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से, एनआई एक्ट से जो भी लोग नोटिसेस देख के घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उन तक ये मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस पहुंच सके, तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। आप ये सामने पढ़ रहे हैं जो एक पत्रिका न्यूज है, जिसमें ये न्यूज आया है। ये मुझे आज किसी मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा, तो मैंने सोचा कि ये न्यूज सबके पास जाना चाहिए और इस न्यूज में जो जजमेंट बताया है आर्बिट्रेशन अवार्ड के बारे में, वो जजमेंट भी सबको बताना चाहिए, ताकि लोगों की जो बर्डन है, लोगों के ऊपर जो बर्डन है, वो थोड़ा सा कम हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस न्यूज में ऐसा बोला गया है, देखिए आप टैगलाइन तो यहाँ पे पढ़ ही रही है, टाइटल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने क्या बोला है, फाइनेंस कंपनी को बड़ा झटका, पारित एक तरफा आदेश को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। अब एक तरफा जो अवार्ड हो जा रहे हैं उनको क्या कर दिया है, बिलासपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब ये पहले न्यूज आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसी न्यूज का जजमेंट आपको बताऊंगा। अब इस न्यूज में ये बोला गया है, याचिकाकर्ता श्रीपत मिश्रा द्वारा इक्विटीज बैंक से ट्रक खरीदने के लिए लोन लिया गया था। इस संबंध में एक अनुबंध कंपनी के साथ किया। ऋण प्राप्त करने के उपरांत याचिकाकर्ता द्वारा नियमित रूप से मासिक किस्त का भुगतान किया गया था। ठीक है, कोरोना के दौरान एवं अन्य व्यापार घाटे के कारण ऋण की किस्त का भुगतान नहीं होने पाने पर इक्विटास बैंक ने ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया और बलपूर्वक वाहन को जब्त कर लिया और नीलाम कर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट इसके उपरांत इक्विटास बैंक द्वारा चेन्नई में मध्यस्थता की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैंक द्वारा अपनी मर्जी से चेन्नई में एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दी गई। अब देखो दोस्तों, ट्रक तो जो उन्होंने लिया था, ठीक है, वो तो ले ही लिया, उसको नीलाम भी कर दिया, उस ट्रक का जो भी पैसा आया वो भी ले लिया, और पैसा आने के बाद जो और बकाया राशि जो लोन बोरावर के पास रह गई, उसको भी निकलवाने के लिए जो ये रह रहे थे कई और छत्तीसगढ़ में, और जो लोन जो आर्बिट्रेशन जो किया वो कहां पे किया, जो चेन्नई में किया। यही सर सब लोगों के साथ होता है। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही ही ये लोग ऐसे करते हैं कि वो सेम स्टेट में, सेम सिटी में जहां पे उन्होंने लोन लिया होगा, वहां पे वो कभी भी आर्बिट्रेशन नहीं करवाते। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है दोस्तों। ठीक है, ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस बैंक अपनाती है और लोन बोरावर को हरास करके उससे जो है पैसा उगलवाती है, निकालती है। अधिकतम बैच उसमें लगा देती है और बैच के ऊपर बैच लगा के जो है पैसा वो बड़ी रकम बना देती है, और लोन बोरावर को वो ऐसे इस तरीके से यूनिलैटरल तरीके अपना के लोन बोरावर को घबरा के
वो क्या करते हैं, उनसे पैसा वसूल करने की काम करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है देखो जजमेंट में। बैंक द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए इक्विटास बैंक के पक्ष में अवार्ड पारित कर दिया। साथ ही निर्णित ऋणी के समस्त बैंकों खातों को भी फ्रीज करने का आदेश पारित कर दिया। अब यही सारे लोगों के साथ होता है दोस्तों, एक पक्षीय ही आर्बिट्रेटर चुने जाते हैं। अब मेरे पास जितने भी लोगों के नोटिस बनाने के लिए आते हैं, उन्होंने कभी भी उनसे कोई कंसेंट जो है बैंक लेती ही नहीं, वो अपने ही आर्बिट्रेटर चुन लेते हैं और अपने तरफ से ही एक तरफा वो इंटरिम अवार्ड कर देते हैं और बैंक खातों को वो फ्रीज कर देते हैं। अब हमारे जी ये जो जजमेंट में जो लोन बोरावर है, उन्होंने क्या किया आगे मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसके विरुद्ध श्रीपत मिश्रा ने अधिवक्ता सुबोध सिंह के द्वारा माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। साथ ही बैंक द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर द्वारा पारित एक पक्षीय अवार्ड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। याचिका में बताया गया कि मध्यस्थम एक सुलह अधिनियम में 2015 में संशोधन किए गए 2015 के प्रावधान के अनुसार धारा 12 और 5, अब धारा 12 और 5 क्या बोलती है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दिया है। उसमें अनुसूची 7 है, मतलब 7 शेड्यूल है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको डिटेल में देखना है तो उसको जाके आप देखिए। के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी पक्षकार से किसी भी तरह का निजी व्यवसायिक अथवा व्यापारिक हित है, वह व्यक्ति या संस्था मध्यस्थ अथवा आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य कर ही नहीं सकता। दोस्तों मैं अपने वीडियो में यही सारा आपको बताता रहता हूं। ठीक है, जो ये न्यूज में आया है और इसके रिलेटेड अभी मैं हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी आपको पढ़ा के दिखाऊंगा उसमें क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। याचिका में बताया गया कि बैंक द्वारा चेन्नई में एक पक्षीय आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर दी गई एवं आर्बिट्रेटर द्वारा बैंक की ही पक्ष में एक तरफी अवार्ड पारित कर दिया गया। अब दोस्तों होता क्या है, बैंक की तरफ ही आर्बिट्रेटर चुना जाएगा और बैंक के ही फेवर में अवार्ड कर दिया जाएगा। ये मतलब आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट की पूरी धज्जियां ये उड़ा दे रहे हैं। अपने ही एक्सपर्टी अपने ही आर्बिट्रेटर चुनेंगे और अपने ही फेवर में क्या करेंगे, एक्सपर्टी अवार्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा लोन बोरावर छत्तीसगढ़ में रह रहा है और ये कर देंगे चेन्नई में, तो लोन बोरावर वहां पे जा ही नहीं सकता। ठीक है, और वो एक्सपर्टी अवार्ड अपने फेवर में कर लेंगे। ऐसे टैक्टिक्स जो है बैंक जो है अपनाती है, जो कि प्रारंभ से ही शून्य एवं अधिकारता विहीन है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया नोटिस का जवाब आने के बाद कोर्ट ने प्रकरण पर अंतिम सुनवाई कर याचिका स्वीकार करते हुए आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड को निरस्त कर दिया। और दोस्तों इसमें ये सारी चीजें बोल दी गई है। अब यहाँ पे जो ये न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज में क्या बोला गया है, ये न्यूज पूरा मैंने यहाँ पे पढ़ा के बताया। अब इसी का जो जजमेंट है दोस्तों, जो इसी के ऊपर से मैंने क्या कर दिया, जजमेंट निकाला। अब जजमेंट क्या बोलता है इस न्यूज का, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये जजमेंट है, ये हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, देखिए वही जजमेंट है। ये जजमेंट की कॉपी मैंने निकाली। अब श्रीपत मिश्रा ये जो अपने लोन बोरावर है, ठीक है, जीवन मिश्रा ये भी लोन बोरावर है, ये पिटिशनर है, इन्होंने पिटिशन लगाई हाई कोर्ट में किसके खिलाफ, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के खिलाफ लगाए, क्योंकि इनसे इन्होंने क्या किया था, लोन निकाला था और सोल आर्बिट्रेटर को भी पार्टी बना दिया। जो सोल आर्बिट्रेटर का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सोल आर्बिट्रेटर है। ठीक है, इनको क्या कर दिया, इन्होंने पार्टी कर दिया। अब यहाँ पे जजमेंट हम थोड़ा, मैं इसमें पूरा जजमेंट तो बहुत बड़ा है दोस्तों, आपको एकदम शॉर्टकट में टोटल 13 पेज का जजमेंट है। आपको जितना महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द पिटिशन हैज बीन फिल्ड अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आपको कोई भी हाई कोर्ट में रिट याचिका फाइल करना होता है, पिटिशन फाइल करना होता है, वो आर्टिकल 227 में फाइल किया जाता है। ठीक है, दैट दिस ऑनरेबल, अब ये जो पिटिशन है उसमें जो पैराग्राफ नंबर 10 और 1 है, दैट वो क्या बोल रहा है, दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली टू प्लीज द इशू ऑफ
अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्शन इन नेचर ऑफ सर्चोरी एंड क्वाइज द इम्पोज अवार्ड डेटेड 7/6/2023 का। अब ये 2023 मतलब अभी लेटेस्ट का है दोस्तों, ये अवार्ड पास हुआ, ठीक है। इन क्लेम पिटिशन नंबर, ये नंबर है between the parties of equity small and Sripat Mishra and another, and honorable court may quash the order dated, ये जो ऑर्डर है, ठीक है, पास्ट इन एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, आर्बिट्रेशन नंबर सो एंड सो, बिटवीन द पार्टीज इक्विटास फाइनेंस एंड श्रीपति मिश्रा जी, इनके जो अवार्ड है वो क्या कर दिया जाए, क्वाश किया जाए। इन्होंने ये रिलीफ मांगा है, प्रेयर मांगा है इस पिटिशन में, ये प्रेयर में आपको यहाँ पे पढ़ा के दिखा रहा हूँ। That the honorable court may kindly be pleased to further direct to respond immediately defreeze the bank account of petitioner। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, बैंक ने इनके अकाउंट्स, जो ट्रक था वो भी बेच दिया, नीलाम कर दिया, उससे भी पैसा वसूल कर लिया, अवार्ड भी पास किया, और अवार्ड का जो पैसा है उसको पाने के लिए इन्होंने जो हमारे पिटिशनर है, लोन बोरोवर है, उनके अकाउंट भी डिफ्रीज कर दिए, जो फ्रीज कर दिए। जो यहाँ पे पिटिशनर क्या बोल रहे हैं, हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, वो उसको डिफ्रीज करने के लिए जो है ऑर्डर आप ये है आप पास कर दीजिए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 में फर्दर डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिटर्न द व्हीकल और रिफंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑक्शन एंड सेल ऑफ व्हीकल ऑफ पिटिशनर। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमारी जो ट्रक सेल की थी, ठीक है, व्हीकल सेल की थी, तो वो उस व्हीकल को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट मिला वो भी हमें अमाउंट रिटर्न करवा दीजिए, ठीक है, या फिर हमारा ट्रक हमें रिटर्न करवा दीजिए। ऐसा प्रेयर इन्होंने यहाँ पे मांगा है। अब प्रेयर उनका आगे भी है, दैट द कोर्ट माई बी काइंडली द प्लीज टू ग्रांट एनी अदर रिलीफ। अब कोर्ट को और अच्छा कोई रिलीफ हमारे लिए लगता है तो वो भी आप यहाँ पे कर देना। अब फैक्ट ऑफ द केस ये है, अब यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, इसमें केस में फैक्ट क्या थे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जजमेंट को पढ़ के। Fact of the case in brief are that petitioner obtained a vehicle loan of 13 लाख रुपीस from respondent number 1, ठीक है। अब पिटिशनर नंबर 1 ने क्या किया, जो है व्हीकल का लोन निकाला, कितना निकाला, 13 लाख रुपए निकाला, एंड एंटर इनटू लोन एग्रीमेंट, इस डेट को लोन एग्रीमेंट हुआ। आउट ऑफ टोटल लोन पिटिशनर ऑलरेडी पेड 9,41,000, ऑलरेडी इन्होंने 9.5 लाख के करीब बैंक वालों ने पिटिशनर से ले भी लिए थे, ठीक है, जो 13 लाख में, और एडिशनली हैव पेड 1,86,000 अथराइज रिपेमेंट टू द कंपनी श्री वेद प्रकाश सेन ड्यूरिंग द कोविड-19 पिटिशनर फेस फाइनेंशियल हार्डशिप कुड नॉट बी पे ऑन सम इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये भी पेड किया, ये भी पेड किया था, मतलब करीबन 10-12 लाख रुपए इन्होंने पेड कर दिया था, जो बैंक ने उनको दिया था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में से बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने पेड किया था, ठीक है। जो ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक पिटिशनर फेस्ड फाइनेंशियल हार्डशिप एंड कुड नॉट पे सम इंस्टॉलमेंट टू रिस्पोंडेंट नंबर 1, ठीक है। अब कोविड-19 में तो सब कोविड में पैंडेमिक में तो सारे लोगों का जो है परेशानी हो ही गया था, बिजनेस चल नहीं रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां वैसे ही खड़ी रह गई थी, तो उस टाइम तो लोगों को पैसा है ही नहीं था, इंस्टॉलमेंट कैसे पेड करेंगे। ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाल के फेयर प्रैक्टिस करने के लिए बैंक को बोला था, आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, फिर भी ये बैंकों का इनलीगल तरीका देखो, इन्होंने फिर भी क्या किया, टू बी एनपीए फोर्सिबली एंड सीज्ड व्हीकल बियरिंग नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये और ये जो इस डेट को उन्होंने क्या कर दिया, एनपीए अकाउंट कर दिया और व्हीकल को भी क्या कर दिया, सीज कर दिया, विदाउट इशूइंग एनी नोटिस टू पिटिशनर। पिटिशनर को कोई भी पीरियड नोटिस नहीं दिया और उनका गाड़ी क्या कर दिया, सीज कर दिया। Initiated respondent number 1 initiated arbitration proceeding before the respondent number 2 was appointed unilaterally by him contrary to the provision of section 12(5) read with section schedule 7 of arbitration and conciliation act 2015 का जो अमेंडमेंट है वो क्या बोलता है कि आप खुद ही आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकते हो, ठीक है, 12(5) ये बोलता है। अब आर्बिट्रेशन चुनने के लिए जो कोई एक्सेप्शन इसमें 12(5) में दिया है, इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, अब वो चाहिए तो देख लेना।
उसमें मैंने क्या क्या बोला गया, कौन से तरीके से आर्बिट्रेटर चुने नहीं जा सकते, वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, चाहिए तो 12/5 का मैं वो जो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे देख लेना। ठीक है, द sole arbitrator without following due procedure has passed the interim award, मतलब इन्होंने इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दिया टू डायरेक्ट फ्रीज ऑल बैंक अकाउंट्स टू द ऑफ द पिटिशनर, मतलब पिटिशनर के सारे बैंक अकाउंट भी इन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पे फ्रीज कर दिए। इन said direction 3 accounts of the petitioner were freezed and made inappropriate. Since then the arbitrator without issuing any notice petitioner proceeded the decide arbitration application and finally decided इस तारीख को wherein it is order decreed that respondent number entitled to claim recover 5 लाख रुपए। अभी देखिए, उन्होंने अवार्ड कर दिया और 5 लाख रुपए रिकवर करने का वहां पे अवार्ड भी कर दिया विथ 18% पर एनम से उनको क्या करना है, ये 5 लाख रुपए जो है उनको रिस्पोंडेंट बैंक को जो है देना है, ऐसा अवार्ड भी इन्होंने क्या कर दिया, बना दिया बैंक ने। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे पढ़ते। पिटिशनर हैड अर्लियर चैलेंज द इंटरिम अवार्ड बिफोर द सिविल कोर्ट ऑफ रायगढ़ एंड द same was dismissed the jurisdiction wide order dated hence this petition। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अवार्ड किया गया वो अवार्ड जो ऑर्डर है वो चैलेंज करने के लिए छत्तीसगढ़ में ही, ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ में ही आता है, रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में ही आता है। ठीक है, तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट है, जो लोन बोरावर है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उन्होंने क्या कर दिया, ये अवार्ड चैलेंज भी कर दिया, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि ये जो चेन्नई का अवार्ड है वो हम यहाँ पे उसका जुरिडिक्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, ये जुरिडिक्शन बनता ही नहीं है, हम यहाँ पे उसको सेटिसाइड कर ही नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये जो एप्लीकेशन उन्होंने सिविल कोर्ट में लगाया था वो डिसमिस कर दिया सिविल कोर्ट ने। और इस एप्लीकेशन को जैसे डिसमिस हो जाता है तो फिर वो जो लोन बोरावर है वो फिर हाई कोर्ट में क्या करते हैं, याचिका दाखिल कर देते हैं। ठीक है, अब आगे जाके बहुत सारे जजमेंट जो है इस जजमेंट में रेफर कर किए गए, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये टीआरएफ लिमिटेड वाज एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसमें ये बोला गया है कि जब सेक्शन 11(5) और 11(6) का प्रावधान दिया गया है उसको आप नहीं फॉलो करते, सेक्शन 12(5) का जो प्रावधान दिया है उसको आप नहीं फॉलो करते, ऑलरेडी इन सेक्शनों के ऊपर मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, वो आप देख लेना, 12(5) का वीडियो कैसे है वो आप देख लेना, ये सेक्शंस क्या बोलते हैं वो आप देख लेना, इसको फॉलो ही नहीं किया गया। ठीक है, और आर्बिट्रेटर चुन लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें बोला गया है। अब अंत में यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर में यहाँ पे बताता हूं क्या दिया है हाई कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट बोलता है, I have heard learned counsel to parties length of pursued document annexed with the petition in the matter of Bhuvan construction. It has been categorically observed that admit Article 227 is board and presumed all well settled. High court should be interfacing any arbitration proceeding the restricted order with the penalty lacking in inherent jurisdiction। अब इसमें ऑर्डर ये किया गया है, अब देखिए मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। इन द केस ऑफ which has been relied upon the counsel of respondent number 1 matter Indus Mobile Distribution और लिमिटेड सुप्रा, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें बोला है द फैक्ट ऑफ रेशी लेट डाउन द देयरिन इज नॉट एप्लीकेबल इन फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेजेंट केस। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ही क्या बोला है हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट के बेंच ने, इन व्यू ऑफ अपर डिस्कशन द इम्पोज अवार्ड इज हेयरबाय टू सेट असाइड, मतलब ये अवार्ड जो इन्होंने कर दिया था, ठीक है, चेन्नई के असोल आर्बिट्रेटर ने, वो अवार्ड ही सेट असाइड कर दिया, मतलब उस अवार्ड को ही रद्द कर दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज लिबर्टी टू इनिशिएट फ्रेश प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद सेटल लीगल प्रोपोजिशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 क्या बोलता है,
रिस्पोंडेंट नंबर 1 को ये लिबर्टी दी गई कि आप लॉ के जिस आर्बिट्रेशन एक्ट में जो 12(5) बोल रहा है, जो 11(6) सेक्शन बोल रहा है, 11(5) जो सेक्शन बोल रहा है, उस सेक्शन के तहत आप क्या करिए, सोल आर्बिट्रेटर चुन लीजिए, ठीक है। और सोल आर्बिट्रेटर चुन के फिर आप क्या करिए, जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फिर से लीगली इनिशिएट कर दीजिए। तो फिर हम तो फिर उस तरीके से आर्बिट्रेटर अवार्ड को क्या किया जाएगा, माना जाएगा। पर ज्यादातर लोगों से क्या हो जाता है, यही सारा कुछ हो जाता है दोस्तों, जो कि इस न्यूज में मैंने आपको पढ़ के बताया कि यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुने जाते हैं, यूनिलैटरल तरीके से एक्स पार्टी अवार्ड जो है किए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं दोस्तों। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखो, आप अगर लीगली जाते हो तो ये सारे जजमेंट जो आप बोलेंगे, तो हेड नोट इस जजमेंट में क्या बोला है, देखो शीर्ष टिप्पणी क्या दी है, मध्यस्थ की एक पक्षीय नियुक्ति मध्यमस्त और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधित की धारा 12(5) के विपरीत है। मतलब 12(5) के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया दोस्तों, आप इसको जरूर देखना। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये 12(5) क्या है। अब विपरीत है, इसीलिए क्या कर दिया, यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर जो है ने जो एक्स पार्टी अवार्ड कर दिया था, वो क्या कर दिया, सेटिसाइड कर दिया यहाँ पे, और उसको रद्द किया कर दिया। यही ये न्यूज भी बोल रही है, और इसी का न्यूज का मैंने यहाँ पे जजमेंट जो है दोस्तों आपको बता दिया है। आप चाहिए तो ये जजमेंट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रिट पिटिशन नंबर ये है और ये जजमेंट का नंबर है, आप गूगल करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो आप पूरा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या क्या आगे जो है प्रोसीजर होने वाली होती है, आप किस तरीके से आप इसको सेट असाइड कर सकते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड को, किस तरीके से आप लोग पूछते हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं तो उसको हम डीफ्रीज कैसे करवाए, क्या तरीका होता है। तो इस जजमेंट में आपको पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में क्या आगे की प्रोसीजर आपको करनी होती है। तो दोस्तों, जब भी कभी आर्बिट्रेशन प्री आर्बिट्रेशन की नोटिसेस आती है, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर चुना गया है आपके खिलाफ, ठीक है, या फिर आर्बिट्रेटर की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है 5-5 आर्बिट्रेटर की, जो ऑलरेडी बाहर के होते हैं, आउट ऑफ जुरिडिक्शन होते हैं, जहां पे आप रहते हो वहां उस स्टेट के होते ही नहीं है। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। जब भी ऐसे नोटिसेस आते हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे देना है, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, आप अपनी तरफ से खुद भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा फोन नंबर दे दूंगा, वहां पे आप पहले तो व्हाट्सएप करना, आपके नोटिसेस भेजना, आपका नाम लोकेशन भेजना, वो मैं वहां पे पढ़ के आपको आपके बिहाफ में मैं भी ड्राफ्ट करके आपके तरफ से मैं जो है ऑब्जेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर किसी को और कुछ प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, या तो मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछिए, ठीक है। वहां पे भी आपको मैं गाइड करूंगा। कोई भी मैं उसके लिए चार्जेस नहीं लेता हूँ, बस चार्जेस मेरा एक ही होता है, जो कि आप जब भी मुझसे रिप्लाई करने की ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरे से लीगल नोटिस भेजते हैं, तभी मैं चार्जेस लेता हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियोज को जरूर लाइक करते रहना, और वीडियोज को सब्सक्राइब, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो को आप जरूरतमंदों को आप जरूर शेयर करना। जिसका भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है उनके पास ये लिंक वीडियो की जरूर आप भेज देना, ठीक है दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों को ये वीडियो प्रैक्टिकली जो मैं बनाता हूँ, जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा वो लोग क्या होंगे, बर्डन में से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो सुसाइड भी करने पे आ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसी केसेस आती है कि जो ऑलरेडी लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, बैंक के एक इस तरीके के यूनिलैटरल तरीके से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।